हेलो वीवर्स, आज हम सीखेंगे जीरो वाली संख्या का गुणा। तो इसके लिए हमने 806 और इसमें हम गुणा करेंगे 34 से। तो सबसे पहले हम नीचे वाली संख्या के इकाई यानी कि 4 से ऊपर वाली संख्या में गुणा करेंगे। तो 4 से गुणा करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें 4 का टेबल याद हो। तो उसके लिए सुविधा के लिए हम यहाँ बगल में 4 का टेबल ले लेते हैं और इसके बाद हम 4 से सबसे पहले 6 में गुणा करेंगे, यानी कि हम 4 का टेबल या 4 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे। तो आइए अभी मेरे साथ पढ़िए, देखते हैं कितना आता है। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 4 चौके 16, 4 पचे 20, 4 छक 24। तो 4 का पहाड़ा 6 बार पढ़ने पे क्या आया? 24। तो इस 24 के इकाई अंक यानी कि 4 को हम यहाँ लिख देते हैं और 2 हमारा हासिल हो जाता है। इसके बाद हम 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे 0 बार। तो किसी भी संख्या का 0 से गुणा करने पे या 0 बार पहाड़ा पढ़ने पे 0 आता है। और चूंकि 2 हमारा हासिल था तो क्या करेंगे, 0 में हम 2 को जोड़ देंगे तो क्या आएगा? 2। तो इस 2 को हम यहाँ दहाई के स्थान पे लिख देते हैं। अब हम 4 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 4 चौके 16, 4 पचे 20, 4 छक 24, 4 सते 28, 4 अठे 32। तो 4 का पहाड़ा 8 बार पढ़ने पे क्या आया? 32। तो अब हम यहाँ क्या लिख देंगे? 32। तो चूंकि इस 32 को हम यहाँ अब पूरा लिख देंगे, क्योंकि इस 8 के बाद कोई संख्या गुणा करने के लिए नहीं है। तो अब हम यहाँ 32 पूरा लिख देते हैं और इसके बाद हम इस 3 यानी कि दहाई के अंक से ठीक उसी प्रकार बारी बारी गुणा करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्योंकि हम दहाई के अंक से गुणा कर रहे हैं इसलिए यहाँ एक 0 लगा देते हैं और इसके बाद हम 3 से 6 में गुणा करेंगे। तो सबसे पहले हम 3 का टेबल ले लेते हैं और इसके बाद हम 3 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिके 9, 3 चौके 12, 3 पचे 15, 3 छके 18। तो 3 का पहाड़ा 6 बार पढ़ने पे क्या आया? 18। तो 18 के इकाई अंक यानी 8 को हम यहाँ 2 के नीचे लिख देते हैं और 1 हमारा हासिल हो गया। अब हम 3 का पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे। तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि किसी भी संख्या का पहाड़ा 0 बार पढ़ने पे 0 आता है और चूंकि हासिल हमारा 1 है तो इस 1 में हम 0 को जोड़ देंगे तो हमारा 1 आएगा और इस 1 को हम यहाँ 2 के नीचे लिख देते हैं। अब हम 3 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिके 9, 3 चौके 12, 3 पचे 15, 3 छक 18, 3 सत्ते 21, 3 अठे 24। तो अब इस 24 को हम यहाँ पूरा लिख देते हैं, क्योंकि अब हमारा 8 के बाद गुणा करने के लिए कोई अंक नहीं है। तो पूरा हम 24 यहाँ लिख देते हैं और इसके बाद हम इन संख्याओं को जोड़ देंगे। तो सबसे पहले हम 4 में 0 को जोड़ेंगे। तो 4 में जब 0 को जोड़ते हैं तो 4 आता है। इसके बाद हम 2 से
8 को जोड़ेंगे, तो जब 2 से 8 को जोड़ेंगे तो हमारा 10 आता है। तो इस 10 का हम यहाँ 0 लिख लेंगे और 1 हमारा हासिल हो गया। और इसके बाद हम 2 में 1 को जोड़ेंगे, तो 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 और 1 हासिल था हमारा, तो मिलके ये हो जाएगा यहाँ पे 4। तो यहाँ हम 4 लिख देते हैं। इसके बाद हम 3 और 4 को जोड़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 7। और फिर यहाँ चूँकि 2 के ऊपर कुछ भी नहीं है तो 2 वैसे ही उतर जाएगा। तो इस प्रकार 806 में 34 से गुणा करने के बाद हमारा उत्तर क्या आएगा? 27,404। तो आइए गुणा के इस कॉन्सेप्ट को एक और उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। अब हमने जो संख्या ली वह है 307 और इसमें हम गुणा करेंगे 60 से। तो सबसे पहले हम नीचे के इकाई अंक यानी के 0 से ऊपर के अंकों में बारी बारी गुणा करेंगे। तो सबसे पहले हम 0 से 7 में गुणा करेंगे। तो मैंने पहले ही बताया था कि किसी भी संख्या में 0 से गुणा करने पे उसका मान 0 ही होता है। तो अब हम यहाँ क्या लिख देंगे? 0, फिर हम 0 से इस 0 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 0 ही आएगा। फिर इस 0 से हम 3 में गुणा करेंगे तो भी हमारा मान 0 ही आएगा। इसके बाद हम क्या करते हैं, चूँकि हम दहाई के अंक यानी कि 6 से गुणा कर रहे हैं तो यहाँ हम एक 0 लगा देते हैं। 0 लगाने का मतलब होता है कि अब हमें यहाँ कुछ लिखना नहीं है। इसके बाद हमें 6 से गुणा करना है। तो 6 से गुणा करने के लिए ज़रूरी है कि हमें 6 का पहाड़ा याद हो। अगर हमें 6 का पहाड़ा नहीं याद है तो हम सुविधा के लिए यहाँ बगल में एक सारणी या टेबल ले लेते हैं 6 की, और इसके बाद हम 6 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिरी 18, 6 चौके 24, 6 पचे 30, 6 छके 36, 6 सते 42। यानी कि 6 का पहाड़ा 7 बार पढ़ने पे क्या आया? 42। तो 42 के इकाई अंक यानी कि 2 को हम यहाँ लिख देते हैं और 4 हमारा हासिल हो जाता है। तो बिल्कुल वैसे ही हमने यहाँ 2 लिख दिया और ये 4 हमारा हासिल हो गया। अब हम 6 का पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे। तो जब 6 का पहाड़ा हम 0 बार पढ़ते हैं तो इसका मान 0 ही आता है। और चूँकि हमारा 4 हासिल था तो हम 4 में 0 को जोड़ देंगे तो मान हमारा 4 आएगा और इस 4 को हम यहाँ लिख देंगे बिल्कुल इस प्रकार। अब हम इस 6 से 3 में गुणा करेंगे यानी कि 6 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे। तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिरी 18। तो 18 आया और चूंकि आगे गुणा करने के लिए कोई अंक नहीं है तो इस 18 को हम यहाँ वैसे ही लिख देते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, ऊपर वाली संख्याओं को हम जोड़ देंगे। तो सबसे पहले हम 0 में 0 को जोड़ेंगे तो मान हमारा कितना आएगा? 0। तो अब हम यहाँ 0 लिख लेते हैं। फिर 0 में 2 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 2। फिर हम 0 में 4 को जोड़ेंगे तो आएगा हमारा 4। और चूंकि यहाँ 8 में जोड़ने के लिए ऊपर कोई अंक नहीं है तो 8 वैसे ही उतर जाएगा। और ठीक वैसे ही 1 के ऊपर भी कोई अंक जोड़ने के लिए नहीं है तो 1 भी वैसे ही उतर जाएगा। तो इस प्रकार 307 में 60 से गुणा करने पे हमारा उत्तर क्या आएगा? 18,404।
20। तो आशा करता हूँ कि गुणा का ये कॉन्सेप्ट आपको काफ़ी समझ में आया होगा। तो ये 2 अभ्यास प्रश्न हैं जिनके उत्तर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसे ही ज्ञानवर्धक अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।